Welcome to day 1 of 100 million 100 weeks हमारे स्टार्टअप ब्लॉग के डे 1 में आप देखोगे कि हमने कैसे अपना आइडिएशन फाइनलाइज किया, हमारा विजन क्या है और हमारा प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद हमारे स्टार्टअप का जो नाम है Wits.bio, ये हमने कैसे फाइनलाइज किया, इसके पीछे की स्टोरी हम देखेंगे। और फाइनली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉजिटिव ले ऑफ एक कंपनी में कैसे हुआ, ये स्टोरी आपको दिखाई जाएगी। वेलकम टू डे 1 ऑफ 100 मिलियन 100 वीक चैलेंज, जिसके अंदर हम अपने स्टार्टअप को 100 मिलियन की वैल्यूएशन तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी जर्नी को हम शूट करेंगे इन अ फॉर्मेट ऑफ अ व्लॉग, जिसको हम स्टार्टअप व्लॉग कह रहे हैं। और ये 100 मिलियन 100 वीक चैलेंज एक चैलेंज की तरह है, जिसमें कि हमें नहीं पता कि इस पूरी जर्नी में ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। बस हम इस पूरी जर्नी को, इस पूरी एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट करना चाहते थे और चाहते थे कि अपने आप को भी हम इस तरह से चैलेंज कर सके कि हमारी कंपनी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी चल रही है, ये सब ऑडियंस के सामने और जो कोई भी ये देखना चाहता है उन सबके सामने एक ट्रांसपेरेंट वे में अवेलेबल हो। सो एवरी डे इन द मॉर्निंग हम सेशंस करेंगे, जो सेशन हमारे इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं। एक टू डू लिस्ट होगी और जो हमारा जहाँ तक डिपार्टमेंट पहुँचा, सो वी विल डू अ स्मॉल सेशन। उधर आपको प्रोडक्ट क्या हम बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या होने वाला आगे, वो सब इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम हमारा पूरा मीटिंग और ये सारा तामझाम, वील कीप इट कैंडिड जैसी हमारी कंपनी है, जैसे हम एक फ्री फ्लोइंग वे में काम करते हैं। हमारी मीटिंग भी इसी तरीके से होगी, काउच पे और कैंडिड, और फ़ोन्स को साइलेंट नहीं करेंगे। जिसका भी फ़ोन बजेगा उसके लिए ताली बजा देंगे, ठीक है। हाँ, सो मैं अभी आज वील डिस्कस अबाउट कि हमारा ये जो पूरा ब्लॉग का जो ये चल रहा है सेटअप, और ये पूरा चैलेंज, और हम कहाँ जा रहे हैं एज कंटेंट, एज कंपनी। और हम एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस और एम्फेसिस करने वाला हूँ मैं आने वाले कुछ टाइम पे, जो हमारा इस पूरे विजन का नैरेटिव होगा, और वो वर्ड है कंटेंट प्योनरशिप। हम एक एंटरप्रेन्योरशिप और कंटेंट क्रिएशन को फ्यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं मार्केट में, उनकी हमें हेल्प करनी है कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकें और मिलके उनका एक जो विजन है वो कंटेंट प्योनरशिप की तरफ जा सके। और जो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन पे हम ये फोकस करेंगे कि हमारे टूल्स उनको हेल्प कर सके कि वो उससे कंटेंट बना सके। हमारे प्रोडक्ट का नाम है Wits.bio, जो एक वर्चुअल आईडी कार्ड जैसा आपका होता है, उसी तरीके का वर्चुअल आईडी कार्ड बनेगा। और वो वर्चुअल आईडी कार्ड आपके लिंक इन बायो में जा सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का बायो लिंक होता है, या डिस्क्रिप्शन होता है, या कमेंट होता है, कहीं पे भी उसको आप एज अ आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। होलिस्टिक वे में अगर इस पूरी चीज़ को देखें तो आने वाले टाइम में हर कंटेंट क्रिएटर अपना बिजनेस लेके आएगा, और हर बिजनेस करने वाले को कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। मतलब आने वाले फ्यूचर पे हर इंसान एक कंटेंट प्योनर होगा। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट क्या? जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन सोर्स है या पेड है? ओपन सोर्स, एनीबडी कैन लॉग इन। इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक। कोई भी लॉग इन करो, अपना वर्चुअल आईडी कार्ड बना लो और उसको अपने लिंक इन बायो में डाल के यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। पर अगर सर हमारा, मान लो हमारा प्रोडक्ट उस लेवल पे नहीं जा रहा, बट हमारा व्लॉग चल रहा है, तो कंपटीशन को तो देखेगा ना हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देख, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको किसी से भी नहीं डरना, ना कंपटीशन से, ना इस चीज़ से कि अचीव नहीं होगा। दोनों चीज़ों से डरना नहीं है हमें। पर सर फैक्ट तो है ना, मतलब जैसे अगर फेसबुक तो चाहे तो काट देगा। डर ही है ना कि अगर वो हमारी चीज़ ले जाएगा, या फिर वो हमसे बेटर बना लेगा, या फिर वो कंटेंट कंपनी नहीं बनेगी, है तो डर ही एंड ऑफ द डे। वो हमें नहीं चाहिए। हमको ये लेके चलना है कि हम ऑल इन जा रहे हैं और बिना किसी डर के जा रहे हैं। जो चीज़ हमें अभी लग रहा है कि शायद लोगों को बताना हमारे अगेंस्ट जा सकता है, अगर लोग हमारे साथ खड़े हो गए
तो फिर उनको हमसे compete करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो this is a valuable thing and I want everybody to remember that and put their effort. ठीक है? Thanks. So the session was pretty good. I think everybody is motivated. अभी प्रोडक्ट न्यू है तो लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही, धीरे धीरे करके उनको समझ आ जाएगा। उसके अलावा इस कंपनी का नाम फाइनलाइज कैसे हुआ, इसके पीछे एक स्टोरी है और वो स्टोरी आपको टेक टीम बताएगी। सो लेट्स गो टू टेक टीम एंड गेट टू नो अबाउट दैट स्टोरी। सर पहले तो हम लोग नाम कुछ और सोच रहे थे। पहले नाम थोड़ा पड़ रहा था my.bio करके कोई था डोमेन, तो मैंने फिर वहाँ देखा तो 4.5 करोड़ का था शायद, तो कुछ बहुत महंगा था कि मैंने कहा चिट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले अनुष्का बैठी थी तो एक चिट पे मैंने लिखा X और एक बोला bits.bio, तो उसने चिट उठा ली bits.bio की। मैंने कहा अच्छा चिट अनलकी है। मैंने नाम हाथों पे लिखा X और bits.bio, हाथ दिखाया, हाथ पे भी सेम आ गया। फिर मैं गया नवदीप के पास, मैं कहा तू खोल भाई, सेम आया bits.bio। हमने कहा ये कैबिन में ही कोई चक्कर है, अब बाहर जाते हैं। फिर गावा सर आए तो गावा सर कह रहे पहले मैं नहीं खोल रहा। मैंने कहा नहीं खोलो तो सही। फिर जब चौथी बार में bits.bio खुला, मैंने कहा अब तो करिश्मा ही हो गया कुछ, अब यही है जो है। तो वहाँ से bits.bio सिलेक्ट हो गया। Here we go again. तो अभी हम एक बार और टेस्ट करके देखेंगे सिंगल टेक बिना कट किए कि एक बार फिर से पर्ची बनाएगा और एक टाइटल होगा X और एक होगा bits.bio। तो क्या ये चमत्कार लाइव दोबारा हो सकता है जो नहीं देखा गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया? एक में X और एक में bits.bio। मैं पहले खाली V सोच रहा था, बड़ी मैंने कहा शक्तियाँ काम नहीं करेंगी, पूरे नाम के साथ शक्तियाँ काम करती हैं। नीचे बैग नीचे नीचे तूने छू दिया, अब छू, अब उठा। और भगवान कसम मैंने बोला था इसका दूसरा टेक नहीं होगा, अगर ये होगा तो लाइव होगा। ये था एक और एग्जाम्पल। मैंने क्या बोला था, बिलीव 100% होना चाहिए तो आएगा जरूर। एक बारी पर्ची दोबारा दिखा दे, हमें पर्ची क्लियरली नहीं दिखी है। एक X था और ये हमारा bits.bio। नाइस, वेरी नाइस। और ये एक्सप्रेशन ऐसे नहीं आ सकते, ये सब एक्टर्स नहीं है, ये नौटंकी नहीं कर पाएंगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता था वो ये है कि जो हमारा इवेंट हुआ कल ले ऑफ का, वो मेरे लिए और रोहित के लिए और सबके लिए ओवरऑल इस टीम में पीटर के लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था, बट एट द सेम टाइम उसको हैंडल सबने बहुत पॉजिटिवली किया और वो बहुत ही अस्टॉनिशिंग था। इसीलिए हमने अपने इस पहले दिन के व्लॉग का नाम भी पॉजिटिव ले ऑफ रखा, क्योंकि यूजुअली ले ऑफ्स आर ऑल अबाउट बीइंग नेगेटिव। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड यस्टरडे। ओके, आई नो सब अभी पार्टी करना चाहते हैं, मैं बस 10 मिनट लूँगा और जो कुछ अभी तक हमने किया है वो सब मैं इस वीडियो के थ्रू डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ आगे के लिए। ये पूरी जर्नी हमने शुरू की थी PDT एज अ कंपनी की 2011 में। मैंने और गाबा ने, हम दोनों ने मिलके 10-10 हज़ार रुपये आई थिंक इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में। ना हमारे पास कोई गॉडफादर था, ना पेरेंट्स का ऐसा कोई हमने पैसा लिया। काफ़ी सारे दोस्तों का मदद था, पीटर, कार्तिक, अनुज और भी बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त, इन सब के साथ मिलके हमने ये शुरू किया। पर हमने इस पूरे प्रोसेस को एक फन स्पेस जो एक कंपनी की तरह फंक्शन ना करे कि मतलब सुबह 8 बजे कंपनी में पहुंचो और गधा मजदूरी करो 6-7 बजे तक और उसके बाद बस कंपनी के लिए अपने आप को झोंक दो, उस तरह से नहीं। हम चाहते थे कि लोग यहाँ आए और इसका हिस्सा बन जाए। 2020 में पहली बार हमको ये रियलाइज हुआ कि इस कंपनी के अंदर कोई रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए, तो हमने पहली बार पढ़ाई करनी शुरू की कि पैसा कैसे बनाया जाता है कंपनी में। तो 2019-20 में पहली बार एक्चुअल में PDT 2.0 सेटअप हुआ, जो आज So 2000
2020 में जब पहली बार हम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि हम PDT पे शायद 100 फिल्में रिलीज करेंगे एक महीने में, तो ये बहुत बड़ा टास्क लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे हम शायद 4 वीडियोस रिलीज कर रहे थे उस टाइम। बट हमने उसके अराउंड प्रोसेस बिल्ड किया। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सेटअप की, टीम सेटअप की, और हमने अपनी टीम में एक बहुत अच्छा कल्चर सेटअप किया कि यहाँ पे जो भी आएगा एज फ्रेशर आएगा और फिर यहीं पे मेहनत करके लीडरशिप पोजीशंस पे जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, यहाँ पे बहुत रेयर होता है कि बहुत सारे खूबसूरत लोग एक जगह पे हो। खूबसूरती का मतलब आई मीन इट नॉट कि मतलब जस्ट फिजिकल खूबसूरती, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी हम जीते हैं सब एक दूसरे से जेलस रहते हैं, पॉलिटिक्स चलता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, लोग एक दूसरे को नीचे कर रहे की कोशिश कर रहे होते हैं और एक दूसरे को कुछ सिखाना नहीं चाहता कोई भी कि मेरे से ज़्यादा सीख जाएगा तो मेरी पोजीशन खा जाएगा एंड ऑल दैट। तो हमने क्योंकि बहुत खूबसूरत लोगों को हायर किया तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमने कल्चर मेंटेन किया। और उसमें सबसे पहले अगेन मैं आप लोगों के लिए दोबारा ताली बजाना। तो 2020 से लेके 2023 अभी तक around 20 billion minutes of content has been consumed so far in past 2 years, 2 to 3 years. हमारा कंटेंट फेसबुक पे चला, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हम लोगों को पहचानते हैं किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं वीडियोस में देखा है। और 2023 शुरू होते के साथ ही एक प्रॉब्लम शुरू हुआ कि फेसबुक जिस पे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट थे उसका रेवेन्यू डिप होना शुरू हो गया और हमको उसकी वजह से अपना वर्टिकल और विजन शिफ्ट करना पड़ रहा है टेक्नोलॉजी पे, जो कि है 2023। सो कंटेंट और टेक्नोलॉजी इन दोनों को लेके हम कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम वो काम जो मिलके कंपनी में एक साथ करते थे शायद एक साथ इस तरह से ना बैठ पाए, मगर डेफिनेटली हम सब एज एंटरप्रेन्योर्स वो काम आप लोगों को आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि आप लोगों की इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी शुरू हो सके। और जिन जिन लोगों का एक टेन्योर पीरियड ख़त्म हो गया या एक टाइम उन्होंने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट सर्व कर दिया, उन लोगों के लिए भी एक नई जर्नी शुरू हो रही है और उसके लिए भी हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि बहुत पॉजिटिवली यहाँ से जाएं और इस रिलेशनशिप को आगे तक हम सब मेंटेन करें। तो बस इसको एंड करने के लिए सबसे सिंपल और सबसे अच्छा वर्ड वही हो सकता है जिससे हम सब कनेक्टेड रहे हैं, PDT। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड, जोर से बोलो थैंक यू। 2 साल 3 महीने और लगभग 23 डेज मैंने इस कंपनी के साथ काम किया। इट वॉज अ ग्रेट जर्नी फॉर मी, मैंने बहुत सीखा। पूरी PDT फैमिली को जिन्होंने मुझे कहा थैंक यू सो मच और प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, लव यू। लाइक मेरे को इतना फैमिली जैसा ट्रीट किया सबने, मेरे सीनियर्स ने जिन्होंने मेरे को सिखाया। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है और इसको मैं मिस करूँगी डेफिनेटली। और अगर बाहर भी जा रहे हैं हम कहीं, फिर भी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हम यहाँ से जुड़े रहेंगे, हमेशा यहाँ के लोगों से जुड़े रहेंगे। सो इस पूरे ले ऑफ में जो हो रहा है वो मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारी अभी जो कंपनी है वो मीडिया कंपनी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 45 to 50 लोग हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 30 लोग इस ले ऑफ में जा रहे हैं। बट इस पूरी चीज़ को उनके लिए हमने एक क्वेश्चन उनके लिए क्रिएट किया कि जो काम वो यहाँ पे करते थे, जो शूट वो यहाँ पे करते थे, उस शूट को हमने उन्हें आउटसोर्स कर दिया। सो एज अ एंटरप्रेन्योर उनको हमने बोला कि अपना अपना प्रोडक्शन सेट करो, प्रोडक्शन कंपनी, और ये पूरा एज अ प्रोजेक्ट हमसे ले लो। इवन दो जब वो यहाँ काम कर रहे हैं तब भी हमें लॉस है, जब हम उन्हें आउटसोर्स करके प्रोजेक्ट दे रहे हैं तब भी हमें लॉस है। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है कि एकदम से उनका हाथ हम ना छोड़ें। तो हमने जो सैलरी उनको मिल रही थी वही एक तरह से आउटसोर्स कर दिया है और उसको हम जितना सस्टेन करने की कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश कर रहे हैं। होपफुली बाय द एंड ऑफ ईयर अगर बाय चांस हमारा ट्रैफिक वापस आ जाता है या हमारा कंटेंट चलने लग जाता है वापस, तो शायद चीज़ें एक बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। बट ये जो मोमेंट था ये बहुत ही स्पेशल था। इट हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर मी, जहाँ पे कुछ 30 लोग एक कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं जो कंपनी उनको सस्टेन नहीं कर पा रही, बट उसके बावजूद
सब पॉजिटिव है, सब खुश हैं और कंपनी का नाम चिल्ला रहे। सो ये बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और हम ये शूट कर पाए। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। बाकी हम कल अपना जो जर्नी है वो शुरू करेंगे, जहाँ पे हम जो एक्टिविटीज़ पे वर्क हो रहा है और हम एक फ़न एक्टिविटी भी शाम को करने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों से आप जुड़े रहिए। कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। कल के व्लॉग में आप देखेंगे कि एक सही टेक को फाउंडर होना कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे प्रिंसिपल्स जो मेरे हर बिजनेस का बेस है, इंट्रोड्यूसिंग भसर ट्री ये क्या है और कैसे वर्कआउट करता है इसके बारे में जानेंगे, मेरे फिटनेस का राज और प्लैडर डे हमने एक्टिविटी में सेलिब्रेट किया वो क्या है, कैसे वर्कआउट करता है, ये सब व्लॉग में हम देखेंगे। तो हम इस पूरी जर्नी में ऑलमोस्ट 100 स्टार्टअप्स के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। अगर आपकी कंपनी में 100K to 10 लाख का रेवेन्यू है और आप अपनी कंपनी को स्केल अप करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो हम एज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे और एड स्पेंड फंडिंग आपको प्रोवाइड करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। अगर आप इस पूरी फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट vids.fund पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमको मेल भी कर सकते हैं जो कि है info@vids.fund। सो अप्लाई नाउ।